वेलकम टू माय चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर क्लास फिफ्थ एमपी बोर्ड का लेसन नंबर 2 जो इंग्लिश का है, फेस द प्रॉब्लम, इस चैप्टर का हम जो है डिटेल में जो है कंप्लीट करेंगे इसको। तो इसके अंदर पहला हम देखेंगे वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में ये आपको बुक के अंदर मिल जाएंगी, हमें इन्हें याद करना है। मैं आपको समझा दूंगा कि किस किस तरह से क्या किसका क्या मतलब है। पहला है लेपिंग। लेपिंग मतलब टू जंप हाई और अ लॉन्ग वे, मतलब ऊंची कूद, ऊंची कूद या लंबी जो है छलांग। लिपिंग की स्पेलिंग याद करना है आपको, LEAPING। नेक्स्ट है HUMID, ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब होता है नमी। इसे हम, इसका जो मीनिंग है उसे हम लिखेंगे वार्म एंड डैम्प, और हिंदी में इसको बोलते हैं नमी। उसके बाद सेरल्स, CEREALS। सेरल्स क्या होते हैं? एनी टाइप ऑफ ग्रेन्स, किसी भी तरह का जो। चलिए नेक्स्ट है डेवोटीज। डेवोटीज क्या होते हैं? डेवोटीज वेरी रिलीजियस पर्सन, VERY वेरी, RELIGIOUS वेरी रिलीजियस पर्सन, मतलब बहुत ही जो धार्मिक जो लोग होते हैं उनको हम डेवोटीज बोलते हैं। उसके बाद स्नैच्ड। स्नैच्ड आपने सुना होगा कि चैन स्नैचिंग हो गई, मतलब खींच के भाग गया। तो टू टेक अवे समथिंग, कुछ भी जो है लेकर भागना स्नैचिंग कहलाता है। SNATCHD, स्नैच्ड। टू टेक अवे मतलब ले जाना, समथिंग कोई भी चीज़। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लेना है। उसके बाद 6 नंबर में आप देखिए लोनली। लोनली मतलब ऑल अलोन, मतलब अकेलापन। पेस। पेस मतलब क्या होता है? स्पीड। पेस स्पीड, SPEED, स्पीड। उसके बाद CHA 8 नंबर में आप देखिए CHASED, चेस्ट। चेस्ट मतलब क्या होता है? टू रन आफ्टर समबडी, मतलब किसी आदमी का पीछा करना। रन आफ्टर समबडी, किसी का पीछा करना, उसको हम बोलते हैं चेस्ट। इसको ध्यान रखना है, ये आपके जो है क्वेश्चन आंसर में आएंगे ये। उसके बाद ये है स्क्रीचिंग। स्क्रीचिंग क्या होता है? स्क्रीचिंग जो है टू मेक अ अनप्लेजेंट साउंड, मतलब जो साउंड अच्छा ना लगे ऐसा साउंड क्रिएट करना स्क्रीचिंग कहलाता है। उसके बाद ट्रैम्बलिंग। ट्रैम्बलिंग क्या होता है? नेक्स्ट देखिए ट्रैम्बलिंग, TREMBLING। ट्रैम्बलिंग होता है हिलता हुआ, इसको बोलते हैं हिलता हुआ। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टू सेक। सेक मतलब हिलना। बिकॉज क्योंकि, यू आर कोल्ड और फ्राइटेंड, जब आप ठंडे हो जाते हैं या डर जाते हैं तो आपका शरीर सेक होने लगता है, हिलने लगता है, उसको बोलते हैं हम ट्रैम्बलिंग। तो ये चीज़ें, ये 10 आपको जो है 10, ये पूरी वर्ड मीनिंग आपको याद रखना है। इनका आप स्क्रीनशॉट 1 बाय 1 बैक करके आप ले लेना और इनको आप रिवाइज कर लेना है। चलिए नेक्स्ट है PRIEST, प्रेस्ट। प्रेस्ट मतलब क्या होता है? कि एक ऐसा आदमी हु परफॉर्म, जो परफॉर्म करता है रिलीजियस सेरेमनी, जो धार्मिक समारोह को जो है को परफॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं पंडित जी हो गए या कि काजी हो गए। इस तरह के जो धार्मिक जो समारोह को, सेरेमनीज क्या होते हैं? समारोह, CEREMONIES, सेरेमनीज। तो ये ध्यान रखना है। प्रीस्ट का मतलब साधु संत या इस तरह के जो धार्मिक समारोह को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए रीड एंड लर्न। रीड एंड लर्न वाले इनको आप देख लीजिए, इनको रीडिंग करना है आपको। ये कई आपके जो है जब वर्ड मीनिंग पढ़ रहे थे तो उसमें ये सभी शब्द आए हुए हैं। जैसे ये COMMAND कमांड है, ये स्क्रिच है, चेस है, ट्रेम्बल है, प्रेस्ट है, डेवोटीज है, सेरल्स है, लीप है। ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना आना चाहिए। क्लास फिफ्थ के अंदर थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक रहता है, लेकिन आप विश्वास मानिए यदि मेरे चैनल के साथ आप लास्ट तक बने रहेंगे, मैं पूरे जो है ये क्वेश्चंस, आपको कुछ भी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ें आपको जो है मेरे चैनल के अंदर पूरे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। इवन अध्ययन जो है मैंने पूरा बना के अपने प्ले लिस्ट के अंदर रखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और मैं डिटेल में भी चैप्टर आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी मैं आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि कौन सा। और 2 से 3 महीने के अंदर मैं पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर दूंगा हर सब्जेक्ट के अंदर, इस चीज़ का आप विश्वास मानिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट है वर्ड वर्ड पावर। अब इसके बाद जो है मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर मीनिंग्स। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग को जो है टेस्ट ले रहा है, तो ये हमें जो है क्वेश्चन करना है। चलिए मैच के अंदर देखिए, मैं पढ़ते जाता हूँ ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत ना हो। ह्यूमिड है, ये आपका चैटरिंग है, ये
ये आपका हो गया वेरी रिलीजियस पर्सन, डेवोटीज, DEVOTEE हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद स्नैच, ये पेस, ये आपके बुक के अंदर ये मिल जाएगा मैचिंग वाला। आप इनको किससे कहाँ मैचिंग करना है, ये सभी के जो है आपके ये आपके वर्ड मीनिंग से ही मिला हुआ है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप मैच कर लेना आप। हम आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इसके अंदर जो है गिव अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, अपोजिट मतलब होता है उल्टा। जैसे टेक, टेक मतलब होता है लेना, तो गिव मतलब होता है देना। मैं हिंदी भी आपको बोलता जाता हूँ, इनकी मीनिंग्स भी बताता जाता हूँ, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको सभी चीज़ें यहाँ पे याद हो जाएंगी। आउट, आउट मतलब बाहर, इन मतलब अंदर। हाई मतलब ऊंचा, हाई का उल्टा होता है लो, LOW, LOW लो, लो मतलब नीचा, हाई मतलब ऊंचा। फाउंड, फाउंड मतलब पाना, और लॉस्ट मतलब होता है LOST, LOST लॉस्ट मतलब होता है किसी चीज़ को खोना। उसके बाद नेवर, नेवर का ईवर, NEVER, नेवर का यहीं से देख लीजिए ईवर, आपको याद हो जाएगा, ईवर यहीं से देख के लिख देना है आपको। नेक्स्ट देखिए, नाउ का देन, THEN देन याद होना चाहिए। बिफोर का आफ्टर, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, बैकवर्ड मतलब पीछे हटना। बैकवर्ड का स्पेलिंग BACK, बैक, सबको स्पेलिंग याद होगी। उसके बाद WARD बैकवर्ड, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्लीजेंट, प्लीजेंट का आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीजेंट में बस अन लगा देना है, अनप्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब जिससे आपको खुशी मिलती हो, अनप्लीजेंट इसका उल्टा हो जाएगा। तो इन्हें आप जो है बैक करके और इनको जो है आपने याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट, घाट के अलॉन्ग मतलब साथ साथ कौन वॉक कर रहा था, तो देखिए नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट, तो यहाँ पर आपको नरेंद्र याद कर लेना है, NARENDRA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हाउ डिड द मंकीज ऑन द घाट्स फेड, तो मंकी, मंकी मतलब बंदर जो है घाट में क्या फेड, क्या खा रहे थे, तो द मंकी ऑन द घाट्स फेड ऑन द, यहाँ तक बुक में ही दिया हुआ है, क्या है, फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स एंड सेरल्स मतलब अनाज, CEREAL सेरल्स, ब्रॉड फॉर देम जो उनके लिए लाए गए थे, बाय द डेवोटीज। आपने देखा होगा कि जो मंदिर वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर जो धार्मिक लोग होते हैं अपने साथ कुछ अनाज, जैसे चने हो गए, फल वगैरह लेते हैं और ऐसे दे देते हैं, बंदर वहाँ पे खाते रहते हैं। तो वही यहाँ पे बात चल रही है कि फ्रूट्स एंड सेरल्स, ब्रॉट मतलब लाया जाना, फॉर मतलब के लिए, देम बाई द डेवोटीज जो धार्मिक लोगों के द्वारा जो है लाया गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए, व्हाट डिड नरेंद्र डू व्हेन द मंकी फॉलोड हिम, अब नरेंद्र क्या किया जब उसको जो है मंकी उसके पीछे पड़ जाते हैं, जब बंदर नरेंद्र के पीछे पड़ जाते हैं तो नरेंद्र ने क्या किया, तो नरेंद्र इंक्रीज्ड, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, इसकी स्पेलिंग आपको मैं बता देता हूँ, INCREASED। तो इन नरेंद्र ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया हिज पेस, अपनी स्पीड, एंड और फाइनली, फाइनली मतलब होता है अंततः, अंत में स्टार्टेड रनिंग, और बाद में जब पहले तो खूब तेज भागा और उसके बाद और उसने जो है अपना फाइनली स्टार्टेड रनिंग, उसके बाद उसने जो है लास्ट में रनिंग जो है शुरू कर दी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है हु आस्क्ड द नरेंद्र टू फेस द मंकी, किसने नरेंद्र से पूछा या बोला कि मंकियों का सामना करो, भागो मत, तो ये किसने बोला, तो द प्रेस्ट मतलब जो वहाँ पे साधु संत जो लोग थे, आस्क्ड मतलब बोला नरेंद्र को, टू फेस द मंकीज, तो आपको प्रेस्ट याद रखना है, PRIEST। आई होप ये पूरे क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट मेड मंकीज रन अवे, तो जब मंकियों ने जो है उसको रन अवे दौड़ा लिया, तो व्हाट मेड मंकी रन अवे, क्या किया उसने नरेंद्र ने, तो इसमें क्या है इसका आंसर, नरेंद्र पिकअप, नरेंद्र जो है पिकअप किया, पकड़ा, द स्टिक लकड़ी, एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड और आगे की ओर बढ़ने लगा, विथ रेज्ड हैंड और हाथ जो है अपना ऊपर उठाया, सो द मंकी रैन अवे इन द फेयर, इसलिए बंदर क्या हो गए कि डरकर
भाग गए। तो ध्यान रखना है, नरेंद्र पिकअप स्टिक, उसने स्टिक मतलब छड़ी उठाई और स्टेप्ड फॉरवर्ड, उनकी तरफ जो है इस तरह जो है उनकी तरफ दिखाता है, विथ रेज्ड हैंड, हाथ उठाकर। सो द मंकी रैन अवे इन द फेयर। बाई व्हाट नेम इज नरेंद्र रो पॉपुलरली। तो नरेंद्र जो थे उनको किस नाम से जो है जाना जाता था, किस नाम से वो पॉपुलर थे, विख्यात थे। पॉपुलर मतलब होता है विख्यात। तो ध्यान दीजिए इसको, ये याद रखना है। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज स्वामी विवेकानंद। स्वामी की स्पेलिंग SWAMI, स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखिए VIVEKA, विवेका NAND। तो आपको ध्यान रखना है विवेकानंद की स्पेलिंग 8 से 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ये याद हो जाएगी आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू लर्न। लर्न मतलब होता है सीखना। फ्रॉम द स्टोरी, आपको इस स्टोरी मतलब होता है कहानी। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। स्टोरी टीच की स्पेलिंग क्या होती है TEACHS। तो स्टोरी TEACHES है। टीच अस टू फेस मतलब सामना करना, द प्रॉब्लम। तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हमें प्रॉब्लम को हमें फेस करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। एंड और डोंट ट्राई टू रैन अवे फ्रॉम इट्स, हमें उससे जो है रैन अवे मतलब दूर भागना, इससे हमें दूर नहीं भागना चाहिए। DO ये डोंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, डोंट इस तरह लिखते हैं। तो हमें डोंट ट्राई टू रन अवे, दूर भागने का प्रयास नहीं करना चाहिए इससे, बल्कि हमें जो है परेशानियों का सामना करना चाहिए। ये इसी क्वेश्चन का ये आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नरेंद्र, अब ये आपके चूज द करेक्ट आंसर है, कुछ इंपॉर्टेंट है, आपके 1 मार्क्स में एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए नरेंद्र कौन था, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं डायरेक्ट जो आंसर करेक्ट है वही बता रहा हूँ। वॉकिंग अलोंग द घाट, तो आपने हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये घाट के अलोंग में द साइड साथ साथ जो है चल रहे थे। तो वॉकिंग WAL वॉकिंग मतलब चलना। मैं आपको कई कई नए नए वर्ड्स की उनकी हिंदी भी बताता जाऊँगा क्या मतलब है, ताकि हमें रटे ना, हमें समझ में आए ये। चलिए नेक्स्ट जो है सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द मंकी वर नॉट डैश ऑन द घाट। तो द मंकी वर नॉट स्लीपिंग, तो यहाँ पे सो नहीं रहे थे, ठीक है, तो जंपिंग कर रहे थे, उसके बाद चैटरिंग मतलब आवाज़ निकाल रहे थे, लिपिंग कर रहे थे, लेकिन स्लीपिंग नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे स्लीपिंग आपको जो है लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर ऑप्शन जो है द प्रेस्ट एंड नारेंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेस्ट टोल्ड नारेंद्र टू। तो यहाँ पर जो साधु था वो नारेंद्र से क्या बोला, तो इसमें फेस द मंकी, की मंकी को जो है फेस करो, उससे डरो मत। तो इसका जो है D ऑप्शन आपका जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र वॉज लेटर नोन एज। तो नरेंद्र वॉज लेटर मतलब बाद में, यहाँ पर लेटर का मतलब है बाद में। तो नरेंद्र को बाद में किस नाम से जाना गया, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो टिक करना है आपको, स्वामी विवेकानंद के नाम से जो है नरेंद्र को जाना गया। तो ऑप्शन नंबर C पर आपको टिक करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर C के अंदर आप देखेंगे, अरेंज दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड रीराइट। इसका मतलब क्या है, अरेंज मतलब व्यवस्थित करना, दीज सेंटेंस मतलब ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं 5, करेक्ट सीक्वेंस ये सही सीक्वेंस में नहीं है, इनको जंबल ऑर्डर में दिया गया है, और उसके बाद फिर सही तरीके से लिखना है। तो इसके अंदर मैं बता देता हूँ, इसका जो है पहला आंसर होगा इसका, नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट। नरेंद्र जो है घाट के साथ साथ चल रहे थे। दूसरे नंबर पे होगा यहाँ पर द मंकी चेस्ड नरेंद्र। तो जो मंकी है वो नरेंद्र की तरफ दौड़ा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आप देखिए, यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो होगा वो नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फेयर मतलब डर, फेयर मतलब होगा डर, FEAR। तो नरेंद्र जो है स्टार्टेड मतलब शुरू किए दौड़ना, डर के कारण वो दौड़ना शुरू किए। उसके बाद चौथा पॉइंट जो आपको लिखना है, चौथा पॉइंट, द प्रीस्ट आस्क्ड नरेंद्र। तो जो साधु था वो नरेंद्र से पूछा कि टू अटैक द मंकी, मंकी पर जो है हमले के बारे में पूछा।
तो उसके बाद पांचवा जो उसका सही वो है, पांचवें नंबर पे आएगा आपका द मंकी रन अवे इन फेयर। तो मंकी जो है बंदर जो है वो डर से भाग गया। तो आपको पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर। तो इस तरह इनको जो है ऑर्डर में आपको लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सिंगुलर एंड द प्लूरल नाउन केयरफुली। तो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर मतलब होता है सिंगल और प्लूरल मतलब होता है ज़्यादा। तो जैसे गर्ल है, गर्ल का प्लूरल इसमें सिर्फ एस लग जाएगा तो ये गर्ल्स हो जाएगा। उसके बाद बेबी, बी ए बी वाई, बेबी का बाई जो है आई में कन्वर्ट हो जाएगा और ई एस जुड़ जाता है, तो यहाँ पर बेबीज, स्पेलिंग में गलती नहीं करना आप। उसके बाद नेक्स्ट जो है बॉय, बी ओ बाई, बॉय का हो जाएगा, इसमें इसमें आई ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ जो है बी ओ बाई एस हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो है क्या है, बाई से पहले वॉवेल है, यहाँ बाई से पहले कॉन्सोनेंट था। तो जब बाई से पहले वॉवेल होता है तो सिर्फ एस लगा दिया जाता है, ये सिंगुलर से प्लूरल बदलने का रूल होता है। उसके बाद बी यू एस, बस, बस का ई एस लग जाएगा इसमें और कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो बस का बसेस। उसके बाद मंकी, मंकी का हो जाएगा एम ओ एन के ई वाई एस, एस लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ। अब यहाँ पर देखिए एफ ई लास्ट में है, तो ये जो है एफ या एफ ई हो तो वो वी ई एस में चेंज हो जाता है, तो डब्ल्यू आई वी ई एस होगा, इसमें गलती नहीं करना आप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख सकते हैं आप यहाँ पर, नाउ राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, इनके प्लूरल लिखना है। जैसे बर्ड है तो बर्ड का क्या हो जाएगा, बर्ड्स हो जाएगा। उसके बाद बेंच, बेंच का बेंच हो जाएगा, सी एच है यहाँ पे एस लग जाएगा। उसके बाद डोंकी का डी ओ एन के ई वाई एस, डोंकीज हो जाएगा। बी यू एस एच, बुश का बुसेस हो जाएगा। क्लास का क्लासेस हो जाएगा और नाइफ का के एन आई वी ई एस हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पर अमेंडमेंट है, बी ई एन सी एच है, तो आप यहाँ पर जो है सही लिखिएगा इसका कि बी ई एन सी एच ई एस होगा, यहाँ पर एस लिखा हुआ है, बाई मिस्टेक बच्चे ने किसी ने लिख दिया है यहाँ पर आपका बी ई एन सी एच ई एस होगा। तो आपको ध्यान देखना है जिस नाउन के लास्ट में सी हो, सी एच हो, जैसे ये दिया हुआ है, तो आपको वहाँ पर ई एस जोड़ देना होता है। उसके बाद एस एच जो है, एस एच में भी जहाँ मिलेगा तो मैक्सिमम आपको ई एस ही जोड़ना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और इसको रिवाइज कर लेना है। उसके बाद बी क्वेश्चन है नाउ राइट सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब प्लूरल में दिया हुआ है, सिंगुलर फॉर्म में हमें लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेयर्स है, इसका जो है सिंगुलर होगा चेयर। कीज का की हो जाएगा, टेबल्स का टेबल हो जाएगा। टीथ का टूथ हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, देखिए डबल ई का यहाँ डबल ओ होता है, तो टूथ का टीथ होता है, इसलिए टीथ का जो है सिंगुलर टूथ हो जाएगा। उसके बाद लीव्स का लीव हो जाएगा। उसके बाद माइस का एम ओ यू एस ई, माउस, तो इसको ध्यान रखना है आपको, माइस का माउस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट। इस तरह ब्रैकेट में दिए हुए हैं, इनसे आप करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना है। अ डैश इज सिटिंग ऑन द बेंच, तो यहाँ पर क्या है, तो इज सिटिंग ऑन द बेंच, तो मंकीज में आपको टिक करना है। उसके बाद देयर वर मेनी, तो वर लगा है, मेनी के साथ ट्री जाएगा। इसके बाद द डैश गोज टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पर गर्ल आएगा। इसके बाद देयर वॉज अ, सिंगल है इसलिए मैन आएगा, ना कि मैन। मैन यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो मैन यहाँ पर प्लूरल है, तो इस वाले में गर्ल ऑप्शन होगा, यहाँ पर ट्रीज ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपका मैन ऑप्शन होगा। आ इसका मतलब सिंगुलर लगेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा, तो आ के साथ डॉग लगेगा। डॉग्स जो है प्लूरल के साथ जो है यहाँ पर लगेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 5 सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो। 1 इज डन फॉर यू, इज डन फॉर यू, इस तरह दिया हुआ है। और यहाँ पर 1 2 3 4 जो है 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देयर आर डैश इन द गार्डन, तो पहले वाले में जो है यहाँ पर फ्लावर होगा।
नेक्स्ट वाले में देखिए आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम, तो मैं क्या पीना चाहता हूँ, सम वाटर, तो दूसरे वाले में वाटर। तीसरा आई हैव मेनी फ्रूट प्लांट इन माई गार्डन, तीसरे वाले में जो है आपको प्लांट आपको भरना है। फिर आई लव फ्रेश एयर, चौथे वाले में एयर का यूज इस तरह से सेंटेंसेस बनाना है। तो उसके बाद आई लव, नेक्स्ट देखिए आई लव राइस विथ राजमा, तो मुझे राजमा के साथ राइस पसंद है। तो ये जो 5 जो वर्ड दिए हुए हैं इनसे हमें सेंटेंस बनाने थे। इन सेंटेंस को जो है आप अपने से भी लिख सकते हैं, या कि आपको ये ठीक लग रहे हैं तो आप इनको भी नोट डाउन आप कर सकते हैं। ये सेंटेंस बनाने हैं आपको, सभी का मतलब मैंने समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो अब यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं और यहाँ पर ब्लैंक दिए हुए हैं, उनके अंदर भरना है जो कि सही यहाँ पर वर्ड होंगे। जैसे टू द प्रिंसिपल, पहले वाले में यहाँ पे प्रिंसिपल होगा। तो उसके बाद सुभाष स्कूल, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, सर या मैडम ये दिया हुआ है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो आपको फीवर यहाँ से देखकर भर लेना है। आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, ये स्कूल यहाँ पर ऑप्शन भर जाएगा आपका। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्कूल हो जाएगा, यहाँ फीवर हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है प्रिंसिपल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, लीव यहाँ हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर भरना है। ये आप ध्यान दीजिए इसको, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड मी हैव गुड मैनर, तो हमें अच्छे मैनर हमारे अंदर क्यों होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके करेक्ट आंसर इट मीन्स बिहेविंग प्रॉपरली, अच्छे बिहेविंग मतलब होता है व्यवहार, तो इट मीन्स होता है गुड मैनर का मतलब होता है, तो ये पहले मतलब समझाया हुआ है। इट मीन्स बिहेविंग प्रॉपरली, कि अच्छा व्यवहार जो है प्रॉपर तरीके से व्यवहार करना ही जो है गुड मैनर कहलाता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन के अंदर देखिए, सेकंड है आपका चिल्ड्रन शुड बी टॉट गुड मैनर, बच्चों को जो है टॉट मतलब सिखाना, गुड अच्छे मैनर सिखाना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन जो थर्ड है पीपल्स रिस्पेक्ट अ पर्सन विद द गुड मैनर, लोगों को जो है रिस्पेक्ट आदर करना चाहिए आदमियों की अच्छे मैनर के साथ। चौथा है गुड मैनर मेक अस अ गुड ह्यूमन, अच्छा मैनर जो है हमें एक अच्छा आदमी बनाता है। उसके बाद 5वां नंबर है वी शुड लर्न, लर्न मतलब सीखना, तो वी शुड लर्न गुड मैनर फ्रॉम एल्डर्स, हमें बड़ों से अच्छे मैनर्स सीखना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पर जो है इसको जो टफ इसके अंदर स्पेलिंग्स थी उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इनको आपने 5 से 6 बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपसे गलतियाँ ना हो। जैसे बिहेविंग प्रॉपरली, मैनर, रिस्पेक्ट, पर्सन, ह्यूमंस, लर्न, एल्डर्स एंड शुड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको इसको लाइक और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। आपको 4 से 5 महीने के अंदर जो है मैं पूरे सब्जेक्ट पूरे कंफर्म करा दूंगा, कवर करा दूंगा डिटेल में। उसके बाद आपको परीक्षा अध्ययन पूरे जो है प्ले लिस्ट के अंदर उनके जो है पूरे सेट दिए हैं, आप उसके अंदर ये देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट के अंदर आपको ये भी मिल जाएगा, आप इनको डिटेल तरीके से बढ़कर और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।